नमस्कार। आज 1 नवंबर रविवार का शुभ दिन। जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि आज मानव उपयोगी सूत्र जो हमने मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता श्री ए नागराज द्वारा उद्धृत किए गए हैं, हम उनका श्रवण करते हुए आदरपूर्वक नमन करते हुए जो पहली चर्चा चल रही है कि मानव का आचरण निश्चित कैसे हो, इस पर चर्चा हो रही है। और हमने ये देखा कि इस अस्तित्व में सभी इकाइयां मानव को छोड़ करके सभी इकाइयों का आचरण निश्चित है। वो भले पदार्थ अवस्था की इकाई हों, भले प्राणावस्था की इकाई हों, भले ही वो जीव अवस्था की इकाई हों, मानव को छोड़ करके सभी का जब आचरण निश्चित है तो मानव का आचरण निश्चित क्यों नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन कैसे निश्चित हो ये हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा। और हमने देखा कि जैसे जिसका स्वभाव होता है वैसे ही उसका आचरण होता है, क्योंकि आचरण किसी मौलिकता को दर्शाता है। यदि वो मौलिकता उसमें नजर नहीं आ रही है आचरण में, तो वो मौलिक नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि मानव अपने स्वभाव को नहीं जानता, मानव अपने आप को नहीं जानता, अपने स्वभाव को भी नहीं जानता। स्वभाव का मतलब ये होता है कि स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब स्वभाव में रहना, अपने भाव में रहना। और हम अपने भाव में कैसे भाव में रहना चाहते हैं? जो हमसे बड़ा सुखद हो, जो हमें बड़ा सुखद बना हो, मैं उसमें ज़्यादा देर रह सकता हूँ, उसी में रहना पसंद करता हूँ, अपने भाव में रहना ही पसंद करते हैं हम। जैसे कोई कह देता है कि बहुत उनको गुस्सा आता है ना, ये इसका स्वभाव बहुत चिंता वाला है। इसका मतलब ये कि वो अभी अब स्वभाव को जाना नहीं है, आवेशित गति में है, भ्रम में है ना, किसी भय में है। तो इन कारणों से हमारा अंदर का जो वातावरण है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आंदोलित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इसलिए हमारा भाव इस प्रकार से रहता है। तो ज्यों ज्यों हमारे अंदर वो सेटलमेंट होने लगती है, शुद्धता आने लगती है, हमारा स्वभाव में हम आने लगते हैं, हम स्वभाव पर ध्यान देने लगते हैं। एक बड़ी अच्छी बात कल परसों चर्चा में आ रही थी कि जैसे हम अपनी शक्तियों का, यदि हमारा नियोजन बाहर होता है तो हम अपने महत्व को भी नहीं समझ पाते। और जैसे जैसे हमारी शक्तियों का अंतर नियोजन होना शुरू होता है, हम अपने आप को समझने की तैयारी करने लग जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि एक स्वभाव की एक कड़ी है मानव की धीरता। धीरता का मतलब है न्याय में निष्ठा। न्याय में निष्ठा का मतलब कोई भी मानव अन्याय नहीं चाहता। बच्चा शुरू से ही, जन्म से ही न्याय का याचक होता है, लेकिन न्याय करने की योग्यता उसमें नहीं होती है। तो न्याय का याचक का मतलब मुझसे न्याय किया जाए, है ना। जो मेरे लिए है, जो है ना आपके लिए है, जो सबके लिए है, तो मैं उसका एक अंग हूँ। मेरा ध्यान रखा जाए, मेरे से न्याय किया जाए, मेरे से ठीक से प्रस्तुत हुआ जाए, मेरे को ठीक से बात की जाए, है ना, मेरे से अच्छा से व्यवहार किया जाए। तो मेरे से क्या व्यवहार अच्छा किया जाए? सबसे अच्छा व्यवहार किया जाए, ये देखिए। तो न्याय के प्रति निष्ठा होती है तो हम ये समझ पाते हैं कि सभी न्याय चाहते हैं, सभी अच्छा व्यवहार चाहते हैं, सभी मधुर बोलने का, सुनने का मन रखते हैं, है ना। तो ये मेरे अंदर न्याय की क्षमता बन जाए, योग्यता बन जाए, है ना, तो मेरा स्वभाव धीरता वाला हुआ। ठीक है। नहीं तो मैं अधीर रहता हूँ, है ना, अधीर रहता हूँ तो मैं अपने साथ भी न्याय नहीं करता हूँ। तो जब मैं अपने साथ भी न्याय नहीं करता हूँ तो मैं किसके साथ न्याय करूँगा? तो मेरा आचरण निश्चित कैसे हो सकता है? जब मैं कुछ सोचूंगा तो कुछ अलग करूँगा, कुछ और सोचूंगा कुछ अलग करूँगा। तो ऐसे ऐसे करते करते
हमारी ज़िंदगी पूरी टूटी फूटी सी बीत जाती है ना, संतुष्टि तो नहीं होती है। तो अगला देखिए आयाम क्या है मानव के स्वभाव का। अगला है धीरता, के बाद है वीरता। तो वीरता क्या होती है? तो वीरता होती है कि हम स्वयं में अपने लिए जब न्याय को पुष्ट कर लेते हैं, इस बात को निश्चित कर लेते हैं कि समझ ठीक आ जाएगी, तो मैं अपने से न्याय करता हूँ, मैं दूसरों से भी न्याय करता हूँ, फिर हम दूसरों को भी प्रेरणा देने के योग्य हो जाते हैं। अपनी शक्तियों का नियोजन दूसरों के लिए भी करते हैं ताकि वो भी न्यायपूर्वक जी सकें, या न्याय करने की योग्यता उनमें भी आ जाए, वो भी न्याय से ही तृप्त होंगे। ऐसा निश्चितता अंदर होने से हम दूसरों को भी न्याय में जीने के लिए हम अपनी शक्तियों का नियोजन करते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। ये जो दूसरों को भी प्रेरणा देने की बात होती है, जिसमें हम अपने शरीर की और अपने मन की शक्तियों को लगाते हैं, इसे कहा वीरता। अभी तक परंपरा में वीरता का मतलब है जो जितना ज़्यादा विध्वंस कर दे, जो जितना ज़्यादा है ना कुछ तोड़ फोड़ दे, और जो जितना ज़्यादा है ना दुश्मनों को मार दे, है ना, तो उसमें हमें वीरता लगती है। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं मजहब दर्शन शास्त्रवाद में क्या है कि जैसे आप धीरता से कि न्याय से ही सभी समझेंगे, समझ से ही सभी समझेंगे, समझ से ही सभी ठीक होगा, और न्याय हम चाहते ही हैं, सभी न्याय चाहते हैं, तो जो दूसरे न्याय चाहते हैं उनको भी न्याय दिलाने के लिए या उनको भी अंदर न्याय प्रतिष्ठित करने के लिए जब हम अपना तन और मन नियोजित करते हैं, इतनी हमारे अंदर योग्यता आ जाती है। इसे कहा इसे कहा वीरता। दूसरों के लिए करना, सभी है ना उसमें कर सकें जो करना चाहते हैं। और तीसरा जो इसका आयाम बनता है वो है कि जब हम अपने तन को भी लगाते हैं दूसरों के उत्थान में, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, अपने तन, मन और धन को भी स्वेच्छापूर्वक अपनी प्रसन्नता से जब नियोजित करते हैं, तो इसे कहते हैं उदारता। अपने तन, अपने मन, अपने धन को दूसरों के न्याय देने के लिए, दूसरों को समझ देने के लिए, दूसरों को बेहतर करने के लिए, दूसरे लोग, मेरे से हटके जितने भी हैं, वो मेरे परिवार के लोग भी हो सकते हैं, मेरे संबंधी भी हो सकते हैं, मेरे अनजाने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि हर एक मानव यही चाहता है। यदि ये बात हमें पकड़ में आ जाए तो ये है सच्ची उदारता कि अपने तन, मन और धन से भी, साधनों से भी हम उसको व्यवस्था ऐसी करें कि उसको भी समझ आ जाए, वो भी सेटल हो जाए। समझ आने पर सब कुछ सेटल हो सकता है, और उसका आचरण आप देखेंगे। यदि ये समझ में आता है कि यस, चाहता तो मैं यही हूँ, हम चाहते तो सब यही हैं, तो जैसे जैसे हम चाहते हैं तो हम अपनी चाहत में स्थिर होने लगते हैं, हम चाहत में आने लगते हैं। वरना होता क्या है, मनसा वाचा कर्मणा, जैसा परंपरा में कहा गया है कि मैं सोचता तो कुछ और हूँ, है ना, बोलता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, ये जो और होता कुछ और है। ये जो टूट फूट है, ये जो ना पीसेस में है, तो ये मुझे कहाँ पसंद है। अच्छा, मुझे पसंद नहीं है, किसी को भी क्या पसंद है? तो जो मुझे पसंद नहीं होता है वो किसी को भी पसंद नहीं होता है। इसलिए मैंने शेर लिखा था कि खुद को जब स्वीकार कर पाते हैं हम, खुद को जब स्वीकार कर पाते हैं हम, सबको हम स्वीकार हो जाते हैं तब, है ना। खुद को हम स्वीकार हो जाते हैं जब, सबको हम स्वीकार हो जाते हैं तब। तो यही है, ये जीवन की क्या कमाल की बात पकड़ में आई है कि जो मैं चाहता हूँ वही सब चाहते हैं, लेकिन उस चाहने का रोड मैप नहीं मिलता, उस चाहने की योग्यता, पात्रता नहीं बनती, तो हम काफ़ी तकलीफ में रहते हैं। तो आज बस इतना ही, हम और चर्चा करेंगे इस पर कि मानव का स्वभाव कैसा है। यदि आपको ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि वाकई हम चाहते तो यही हैं,
तो फिर उस पर काम करने में क्या दिक्कत। ठीक है, खूब सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।